नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज। मैं अपने इस चैनल करियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए एक खास टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। क्या नाम है इसका? नाम मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को अंग्रेजी में फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारा भारतीय संविधान के भाग 4 के को में है। भाग 4 के को में आप लोगों को पता है कि भाग 4 में हमारा क्या है? भाग 4 में हमारा है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी हम लोग कहते हैं। भाग 4 में हमारे डीपीएसपी है, और भाग 4 के को में हम क्या देख रहे हैं? मौलिक कर्तव्य, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 51 का को में है। अनुच्छेद 51 के को में है। अब देखिए, आप लोग कहिएगा कि अभी तक जितने भी आर्टिकल हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, सब के सब लगातार क्रम था, लेकिन इसमें देख रहे हैं क्या? 51 का को है और 4 का को है, भाग में 4 का को है और अनुच्छेद में 51 का को है। ऐसा इसलिए है कि चूंकि ये जो है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ये हमारे मूल संविधान में इसकी चर्चा कहीं नहीं की गई है। यानी कहने मतलब हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, उस वक्त जो है फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं की गई। यानी हमारे भारतीय संविधान में ये सम्मिलित नहीं किया गया। इसको जो है बाद में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? रूस के। रूस जो देश है, उसका जो संविधान है, उसके संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। वहां मौलिक कर्तव्य लागू है। उसी को देखते हुए भारतीय संविधान में भी मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया। अब देखिए, मौलिक कर्तव्य को लागू करने का वजह क्या हो गया? जब 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी का सरकार था, तो उस वक्त जब राष्ट्रीय आपात लागू किया गया इंदिरा गांधी सरकार के समय में, तो उस समय ऐसा लगा कि लोगों का भी अपना कुछ कर्तव्य होना चाहिए अपने देश के प्रति। तो इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या कमेटी गठन किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन जो किया गया, वो 12 सदस्य वाली एक टीम थी। कितने सदस्य वाली टीम थी? 12 सदस्य वाली एक टीम थी। और सरदार सिंह स्वर्ण सिंह की समिति ने ही यह अनुशंसा किया, यानी सिफारिश किया कि भारतीय संविधान में कि हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं, यानी कि जो आम जनता है, यानी कि लोग जो हैं, उनका भी अपना अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य होना चाहिए, जिसका नाम रखा गया मौलिक कर्तव्य। क्या नाम रखा गया? मौलिक कर्तव्य, यानी कि जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की और भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सिफारिश किया। तो इसके तहत जो है 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 को भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इसकी संख्या 10 रखी गई। कितनी रखी गई? 10। देखिए, हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान में वर्णन नहीं है, और इसको कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में ये लिया गया है कहाँ से? रूस से लिया गया है। तथा इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, और इसकी सिफारिश किसने किया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य को ही सम्मिलित करने की बात की थी। इनके हिसाब से 8 मौलिक कर्तव्य उस टाइम बन रहा था, लेकिन जब 73वां संविधान 1976 के तहत जो जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 जोड़ी गई। तथा प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। अब कहता है वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। कितनी हो गई है? 11। अब कहिएगा कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, अभी 11 हो गई। जी हाँ, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या अभी जो है वर्तमान में जी 11 है। क्यों? क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत में मौलिक कर्तव्यों को एक बढ़ाया गया, और मौलिक कर्तव्य बढ़कर कितने हो गए? 11 हो गए। अब देखिए, 11वां जो मौलिक कर्तव्य क्या है ये? तो 11वां मौलिक कर्तव्य आप लोगों को पता होगा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है किस तरह से, जो किसके लिए जोड़ा गया था? ये था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के लिए। किसके लिए था? 86वां संविधान संशोधन 2002 जो किया गया, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के लिए किया गया है। और निःशुल्क शिक्षा का मतलब हो गया कि बच्चों का मतलब उसका गार्जियन जो है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को उसको पढ़ाए, उसकी परवरिश अच्छे ढंग से करे और उसको शिक्षा के लिए योग्य करे। तो यहाँ जो है 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वही 6 से 14 वर्ष के बच्चे के जो गार्जियन है, यानी उसके माता पिता हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को 14 वर्ष तक कम से कम उच्च शिक्षा प्रदान कराए, उनको शिक्षित करे, उनको जबरदस्ती किसी काम काज में नहीं लगाए। यानी माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वो पढ़ाए। ये उसका मौलिक कर्तव्य है, और ये मौलिक कर्तव्य जो है 11वां मौलिक कर्तव्य बन करके हमारे मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा था? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे के जो माता पिता हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे की शिक्षा के लिए विशेष रूप से ध्यान दे। इसके बाद कहता है कि ये जो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत में। फिर कहता है मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए 1999 ईस्वी में
देखिए मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए यानी ये 11 मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन और किया गया था। उस कमेटी का नाम था, यानी समिति का नाम था बर्मा समिति। कौन समिति था? बर्मा समिति। तो प्रश्न पूछा गया है कि बर्मा समिति का संबंध किससे है? तो मौलिक कर्तव्य से। किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। और इसको कब बनाया गया? 1999 ईस्वी में। बर्मा समिति का गठन 1999 में किया गया और इसका संबंध किससे है? तो मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए बर्मा समिति का गठन किया गया था 1999 ईस्वी में। अब देखिए पॉइंट हम यहाँ लिखे हैं कि मौलिक कर्तव्य ज्यादा से ज्यादा मौलिक कर्तव्य का जो ज्यादा महत्व है वो हमारे भारत में, और भारत के अलावा एकमात्र देश है जापान। भारत के अलावा एकमात्र देश कहाँ है? जापान है, जहाँ पे मौलिक कर्तव्य को ज्यादातर महत्व दिया गया है। बाकी अन्य जितने भी देश हैं वहाँ पे मौलिक कर्तव्य का महत्व नहीं दिया जाता है। अमेरिका में तो, अमेरिका संविधान में तो मौलिक कर्तव्य की कहीं चर्चा ही नहीं है। अमेरिकी संविधान में मौलिक कर्तव्य का कहीं वर्णन ही नहीं है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन सिर्फ जो क्या बोलते हैं इसको, साम्यवादी जहाँ पे शासन है, जैसे कि हमारा रूस देश, वहाँ पे इसको लागू किया गया और वहाँ भी उसका उतना महत्व नहीं दिया गया। उसका महत्व कहाँ कहाँ है? हमारे भारत में एवं जापान में। भारत एवं जापान के अलावा अन्य किसी देश में मौलिक कर्तव्य को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। तो आप लोगों को मौलिक कर्तव्य का ये जो भी मुख्य बातें थी, चूंकि ये मूल संविधान में है नहीं, ये मात्र एकमात्र अनुच्छेद 51 का को के तहत इसको रखा गया है और भाग 4 के को में इसका नाम है मौलिक कर्तव्य। इसको अंग्रेजी में लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं। और इससे संबंधित एक और बातें हैं कि मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2016 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक कर्तव्यों की संख्या में बढ़ोतरी कर रही थी, लेकिन फिर से उसका संशोधन कर लिया गया, यानी उसको बढ़ोतरी नहीं किया गया। अब बढ़ोतरी क्या था? देखिए मौलिक कर्तव्य यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 ईस्वी में यह निर्णय लिया कि सिनेमा घरों में सिनेमा स्टार्ट होने के पहले सभी व्यक्तियों का ये कर्तव्य बनता है कि खड़े होकर के राष्ट्रीय गान का अभिवादन करें। यानी कहने का मतलब हो गया कि सिनेमा शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान को चलाया जाए और सभी नागरिक का कर्तव्य बनता है वो खड़े होकर के राष्ट्रीय गान का अभिवादन करें। वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय लिया था, लेकिन 2 वर्ष के बाद यानी वर्ष 2018 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि सिनेमा घरों में राष्ट्रगान का गान चलना जो है यह अनिवार्य नहीं है। वहाँ पे जनता को इसका कोई मतलब कि जब राष्ट्रगान चलेगा ही नहीं तो जनता का इसका कर्तव्य वहाँ पे नहीं बनता है। तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था 2016 ईस्वी में राष्ट्रगान चलना चाहिए सिनेमा घरों में और जनता उसकी अभिवादन करे, तो उसको फिर से वो क्या कर लिया? वापस ले लिया गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य से जुड़ी जो भी बातें हैं उसको हमने इस छोटे से वीडियो में कवर किया है और जो भी प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट उसको हमने यहाँ पे कवर किया है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा इसके दोस्तों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में। धन्यवाद।